नमस्कार। एक नया विषय धनु राशि के लिए और एक्सक्लूसिव बड़ा ही विशेष ये मैसेज आपके लिए अध्ययन करने के बाद हम लाए हैं। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है सभी हमारे जवान किसान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा भारत या भारत से बाहर रह रहे हमारे सभी ज्ञानी, बुद्धिमान, ज्योतिष प्रेमी तथा ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार लोग, बुद्धिमान लोग, सबको मेरी तरफ से दीपावली की करोड़ों शुभकामनाओं के साथ धनु राशि पर कौन कौन से विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, ये वीडियो एकदम लेटेस्ट और आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से जरूर इस पर अमल भी करेंगे तथा दीपावली आपके लिए अनुकूल और शुभ हो, इसके लिए भी आपको कुछ विशेष बातें हम बताना चाहेंगे। नंबर 1, धनु लग्न और धनु राशि के लिए ये वीडियो है। अंग्रेजी के हिसाब से जो लोग अपनी नवंबर अक्टूबर में हम पैदा हुए, हमारी सेजिटेरियस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो धनु लग्न वाले देखें या जिनका जन्म मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। अन्य लोग जिनको अपनी राशि की जानकारी नहीं है, भ्रम में ना पड़ें और कमेंट करने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अपना टाइम क्यों बेकार करते हो। न पूछने की आवश्यकता है कि ये चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, चंद्र राशि और लग्न, धनु लग्न के लिए ये एप्लीकेबल होगा। हम बात कर रहे हैं धनु लग्न से। धनु लग्न, लगन का स्वामी इस टाइम आपकी राशि से छठे भाव में है, जिसका प्रतिफल आपको वक्र गति होने के कारण 119 दिन तक अभी बृहस्पति वक्री रहेगा, इसके अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि वक्र गति होने से बृहस्पति धनु को अपनी ऊर्जा प्रदान करने के बाद संरक्षित, सुरक्षित, प्रफुल्लित, आनंदित करेगा। दूसरा भाव है आपका धन कुटुंब वाणी का, जिसका स्वामी शनि है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। भाई बहन से जुड़ी हुई समस्याएं इसलिए देगा क्योंकि नीच राशि में बैठे हुए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी है। छोटे भाई बहन को एलर्जी या विदेश की समस्या, आंखों की समस्या या उनसे जुड़ी हुई समस्याएं धनु राशि वालों के और धनु लग्न वालों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आपके चतुर्थ भाव में पहले से ही राहु गोचर कर रहा है और 18 मई 2025 तक वो वहां से हिलने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है आपके पशु, आपका मकान, कुछ लोग प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने में लगे रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घरेलू अशांति, तनाव, चिंता और कुछ शत्रु इस टाइप के भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ आपकी नौकरी में, कुछ आपके मकान पर, कोई आपके व्यापारिक स्थान पर इस तरह के षड्यंत्र या कुछ इस प्रकार का आइटम फेंकना चाहते हैं जिससे कि आपका उच्चाटन हो जाए। उनके प्रयास ये हैं, मैं खुलेआम नहीं बोलना चाहते हैं कि ये आदमी उठ करके यहां से भाग जाए, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। यानी कि आपके स्थान चतुर्थ भाव का स्वामी है गुरु। केतु और राहु दोनों इस समय केंद्र में है। केतु आपके व्यवसाय में, आपके मन के अंदर जो व्याकुलता है, आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी है, ये राहु केतु अभी इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि आपको अनस्टेबल किया जा रहा है। अस्थिरता, अशांति मन में,
और व्यग्रता यानी कि बेचैनी पैदा करना काम को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के। लेकिन फिलहाल हम पंचम भाव की बात भी करते हैं। पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में है, संतान के प्रति चिंता रहेगी। जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी पंचम भाव का स्वामी जब नीच राशि में आ जाता है तो अच्छे परिणाम तो बिल्कुल नहीं देगा। आपको प्रयास ये करना है कि आपके लिए कई सारे लोग खाई खोदने में लगे हुए हैं, आपको गिराने में लगे हुए हैं। जैसे कोई खिलाड़ी होता है रेस में, तो कुछ लोग चाहते हैं, दो तरह के आदमी होते हैं कि अड़ंगी लगाओ ताकि ये गिर जाए, दौड़ ना पाए। एक आदमी बुद्धिमान ऐसा होता है कि वो किसी की अड़ंगी लगाने के चक्कर में नहीं है, वो अगर उसको पछाड़ना है तो अपनी एफिशिएंसी, अपना जोर लगाता है, तेज दौड़ता है कि मैं अगर तेज दौड़ूंगा तो ये पीछे हट जाएगा। धनु राशि चैलेंज एक्सेप्ट करना जानती है। आपको, अगर आप धनु राशि धनु लगन के स्टूडेंट है, तो आपको एफिशिएंसी, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि शत्रु इसी प्रकार के षड्यंत्र करने में आपके विरुद्ध लगे हुए हैं। क्योंकि धनु लग्न का स्वामी छठे भाव में है, शत्रु से पीड़ा होना स्वाभाविक है। अब सप्तम भाव, अभी तक बहुत दिन तक आपने मैरिज लाइफ के स्वाद खट्टे मीठे बहुत देखे, बड़े विवाद भी रहे, अशांति तनाव भी रहा, लेकिन अभी इसका पीछा नहीं छूटा। कारण क्या है? आपका जो सप्तम भाव है, जहां 3 लिखा हुआ है, उसके राइट में देखेंगे मंगल, लेफ्ट में गुरु, दोनों पीड़ित हैं, शुभ ग्रह देख नहीं रहा। प्लस पॉइंट यही है कि धनु लग्न का जो स्वामी है वो नंबर 5 है, यानी कि भाग्य स्थान है। वहां पर आपके भाग्य स्थान पर 5 नंबर लिखा हुआ है। और एक पाद, ज्योतिष में एक पाद दृष्टि कही गई है, 2 पाद दृष्टि, 3 पाद दृष्टि। इस पर बृहस्पति का भी अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है। इसको बोलते हैं 2 पाद दृष्टि, 50%। और बृहस्पति का 119 दिन तक वक्री होना इस बात का सबूत है कि जब बृहस्पति का एजुकेशन भाव पर अमृत तत्व के रूप में 119 दिन प्रभाव होगा, तो आपके भाग्य स्थान पर भी दृष्टि होगी, इसकी, गुरु की। अब हम आपके अष्टम भाव पर आ जाते हैं, जहां नीच राशि में मंगल है। और ये मंगल नीच राशि का आपको कभी कभी चक्कर आना, पेट में समस्या, एजुकेशन से संबंधित, संतान के प्रति चिंता, और कभी कभी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या व्यापार करते हैं, आपको लगने लगेगा कभी कभी कि मेरे से जो नीचे काम करते हैं वो मेरा डिसओबीडियंस, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते और मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा अपमान हो रहा है। मेरी बातों को देखिए, जिसका सूर्य मजबूत होगा उसका इन्फ्लुएंस, और व्हाइल ही इज टॉकिंग, जब वो बात करते हैं तो उनकी जो शब्द है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जब आप डिलीवर करते हैं, अपनी बात को लेक्चर देते हैं, एवरीबॉडी विल लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि सूर्य इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है। आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो अष्टम भाव में बैठा हुआ नीच राशि का जो मंगल है आपको अपमानजनक स्थिति से गुजरने के लिए मजबूर करेगा। इसमें हमारा ज्योतिषियों का कोई रोल नहीं है। आपको बिहेवियर पैटर्न और लाइफ स्टाइल और बातचीत करने के जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना होगा। अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही, या शास्त्रों में एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं धनु राशि, धनु लग्न को, कुछ दिन चुप्पी रखो और आप वेट एंड वॉच 2-4 दिन 10 दिन जब आप चुप रहेंगे
तो आपके चुप रहने का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और चुप रहने से और मेडिटेशन करना, लाइफ स्टाइल बदलना और उधर से अपना ध्यान हटाना कि मेरा कोई अपमान नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मैं सोच रहा हूं, इसको बोलते हैं निर्मूल आशंकाएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, चिंता, नींद ना आना, ये साइड इफेक्ट है अष्टम मंगल के। अब प्लस पॉइंट और बताता हूं, आपके भाग्य स्थान पर मैंने चर्चा की थी अभी कि बृहस्पति का साया है, अच्छी बात है, बकरी बृहस्पति 119 दिन के लिए। लेकिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी भले ही नीच राशि में है, लेकिन वो एकादश भाव में बैठकर आपके मान सम्मान, सरकारी काम, तरक्की, पैसा, इंक्रीमेंट और आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी, आपकी पेंशन में इजाफा करता है, डीए बढ़ाता है आपका। अभी अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 3% डीए बढ़ा है आपका केंद्रीय कर्मचारियों का। ये भी एक इसी का हिस्सा है, क्योंकि धनु राशि वाले कुछ समय से जो पीड़ा झेल रहे थे उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, और भी अन्य सरकारी कर्मचारी या लोगों को उनके जॉब और बिजनेस में लाभ होगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो भी इस बात को मैटर करते हैं कि वो आपको कितना लाभ और हानि देंगे, ये गोचर के ऊपर आधारित है सिर्फ। लेकिन लास्ट में खुशी का समाचार देने का समय आ गया है। आपके द्वादश भाव में इसी 29 अक्टूबर को लक्ष्मी नारायण योग बना करके बुध और शुक्र अच्छे परिणाम देने के लिए आ रहे हैं, जो कि 12वें स्थान में जो शुक्र है वो अच्छे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। सुख के साधन इकट्ठा कर रहता है, इस पर अच्छा परफ्यूम, अच्छा खान पान, पनीर की सब्जी, अच्छे रायते और वैभवपूर्ण जीवन, राजसी ठाट बाट और राजसी खान पान ये देता है। 6 नवंबर के बाद आपकी राशि पर शुक्र भी आएगा, आपको चारों तरफ से वैभवपूर्ण जीवन जीने पर बाध्य करेगा, इनके सुख के साधन इकट्ठे होंगे। ये दीपावली आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आ रही है, क्योंकि उस दिन स्वाति नक्षत्र होगा, आपके इनकम हाउस में चंद्रमा होगा। किसी को लाभ हो या ना हो, धनु राशि को जरूर लाभ होगा, और इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जब इनकम हाउस में चंद्रमा होता है तो दीपावली किसी के लिए अच्छी हो या ना हो, धनु राशि वालों को एक बार और शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आपके लाभ स्थान में स्वाति नक्षत्र के चंद्रमा के परिभ्रमण के कारण आपको धन का लाभ होगा, दीपावली आपकी शुभ होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।